सो हे एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ठीक होगे एंड तुमने अपने अपने डीवी के एडमिट कार्ड्स देख लिए होंगे। एंड इसको कैसे चेक करना है वो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ। तो जब तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे नोटिस वाले कॉलम में तुम्हें दिखेगा यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर डीवी लिंक ऐसे करके। उस पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें बेसिकली कैंडिडेट लॉगिन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डीओबी के साथ जब तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हें उसमें अपना डीबी का एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अगर तुम्हारे में इनवैलिड क्रीडेंशियल दिखा रहा है, दैट मीन्स यू आर डिस्क्वालीफाई फॉर डीबी। सो और एक और हो सकता है, ये मैंने खुद ही सोचा है, एज सच बोर्ड का कोई नोटिस नहीं है। मैंने ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, पहले डीबी के लिए कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर उसमें से उन्हें पूरे बच्चे नहीं मिलते हैं तो दोबारा फिर से डीबी का एडमिट कार्ड लागू होगा एंड उसमें और अदर बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि कंप्लीट बच्चे मिल पाएँ। सो ये मेरा पर्सनल ख्याल है। बाकी ऐसा बोर्ड का कोई नोटिस नहीं है। एंड इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा 100% क्वालिफाइड है टाइपिंग एंड फिर भी तुम्हारे में इनवैलिड क्रीडेंशियल ऐसे करके लिख के आ रहा है या फिर लॉगिन होने में दिक्कत हो रही है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे तुम कॉल करके पता कर सकते हो क्या चीज़ें हैं। बाकी तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। एंड हम कह सकते हैं, देखो यार, बोर्ड की कोई पारदर्शिता नहीं है इसमें। ना इन्होंने कोई ऐसी सच कोई लिस्ट दी है, ना ही इन्होंने टाइपिंग के लिए कुछ लिस्ट दे दी। 2 साल तक तो इन्होंने कछुए की चाल चली एंड अभी वो रैबिट की तरह भाग रहे हैं। मतलब इतना फास्ट वर्क हो रहा है। देखो, 19 को तुम्हारी टाइपिंग कंप्लीट हुई है एंड 21 को तुम्हारी रिजल्ट आ गई है। सो ये बहुत फास्ट काम हो रहा है। देखो क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, अंदर अंदर क्या ही चल रहा है नहीं पता, कुछ सेटिंग चल रही है कुछ नहीं आइडिया है इसका, कुछ कह ही नहीं सकते। नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारा डीबी में सिलेक्ट हो गया है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं यार। देखो, एक डायलॉग मैंने कहीं तो सुना था, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी जहाँ में तू अकेली तो नहीं। सो इसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ, देखो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, लाइक 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2026 में बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी एंड बहुत सी वैकेंसीज ऑलरेडी तुम्हें देखने को मिल गई हैं। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का ही हो गया, अभी जो नई वैकेंसी आई है। इसके अलावा लेखपाल, वीडियो वगैरह और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जूनियर असिस्टेंट का है एग्ज़ाम, इसी फेब में है। सो तुम तैयारी करते रहना। देखो यार, ये ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी के साथ तुम्हारी लाइफ मतलब लाइफ का एंड हो रहा है या फिर जो भी है तुम अभी स्टडी नहीं करोगे, इट्स एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, परेशान नहीं होना है। देखो, एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बोलती हूँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा वरीड हो कि भाई क्यों नहीं हुआ, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। देखो होता क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम है, देखो तुम्हारा टाइपिंग के लिए अगर सिलेक्टेड हो गया है तो तुम जानते हो पूरी जी जान बच्चे लगा देते हैं। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, भाई जी जान आप लगा देते हो कि कैसे भी मेरा क्वालिफाई हो जाए। एंड फैमिली को पता चल जाता है, सब कुछ पता होता है, तुम खुश होते हो एंड एट लास्ट तुम सोचते हो कि तुम्हारा टाइपिंग क्लियर हो जाए या जो भी चीज़ें हैं, एंड एट लास्ट तुम्हें पता चलता है कि नहीं हुआ है, भाई ऐसे ही बता रहा है। एंड इस पर नॉट सिलेक्टेड या नॉट शॉर्ट लिस्टेड टाइप का भी नहीं बता रहा है, डायरेक्टली इनवैलिड बता रहा है। दैट मीन्स तुमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्या मतलब है। सो ये तो खैर बोर्ड की लापरवाही है, ये सब बताता है। तो तुम एक बहुत अजीब सा डिमोटिवेशन आता है, मुझे पता है। एंड फिर हमारे मन में अलग अलग थॉट आते हैं कि भाई फैमिली से क्या बोलेंगे, किस तरीके से बताएंगे कि नहीं हुआ मेरा या जो भी है चीज़ें। सो ऐसा कुछ आ रहा है तो डोंट वरी। थोड़ा सा अगर ज़्यादा अजीब फील हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कोई सॉन्ग वगैरह सुन लो। थोड़ा सा और ज़्यादा मन नहीं लग रहा हो, थोड़ा सा रो लो, जो कुछ भी है, जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि तुम करने से तुम हैप्पी फील हो गए। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो किसी से बात मत करना। होता क्या है कि जब तुम किसी से बात कर लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। मन हल्का मत करना, ठीक है। क्या करना कि तुम बस सो जाना एंड सोचना कि आज ये लास्ट मेरा ऐसा रिज़ल्ट रहा है जिसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ या हुई हूँ। अगला जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं उसमें क्वालीफाई होऊंगा या होंगी। सो इसके साथ तुम अगले दिन की शुरुआत अच्छी करना एंड कल से तुम लग जाना अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी के लिए।
एंड अब मैं अपना रिज़ल्ट बता देती हूँ। सो मेरा भी नहीं क्वालिफाई हुआ है, मेरे में भी इनवैलिड आ रहा है। एंड जब मैं रिज़ल्ट चेक कर रही थी, लिटरली मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। एंड दैट फीलिंग वाज टेरिबल। जब मैंने देखा इनवैलिड ऐसे बता रहा है, मैंने बार बार चेक करा एंड नहीं हुआ यार। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। लिटरली मैंने 2-3 घंटे से बात नहीं की थी किसी से। फिर एट लास्ट मम्मा का कॉल आया, मैं सोच रही कैसे कैसे क्या बताऊँगी। ठीक है, मैंने उनसे बात करी एंड ठीक है, अच्छा लगा। कल से मैं अच्छे से तैयारी करूँगी और बेहतर करूँगी। आई नो बहुत सारे बैड कमेंट आने वाले हैं मेरे चैनल पे, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, होता है। एंड उन सारे नेगेटिव कमेंट के लिए मेरे पास एक ही रिप्लाई है, दिमाग में और कुछ नहीं रहा। तोहर लक्ष्य है, ये तोहर लक्ष्य नहीं रहा ऑपरेटर बने का। ए नाते छोड़ो किनारे धरो, क्या करते रो ना, समझो। हाँ। एंड दैट्स इट। अगर मेरी फैमिली मेरी पे भरोसा करती है तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ रिजल्ट डजंट डिसाइड यू फ्यूचर, सो तुम हार मत मानना। एंड दिस इज़ फॉर मी ओनली। देखो यार, तुम्हें भी मोटिवेशन होगा या नहीं मेरे को नहीं पता, बट मैं ज़रूर हैप्पी होती हूँ। एंड जब मैं कुछ अचीव कर लूँगी इन फ्यूचर, मैं ज़रूर आके ये चीज़ें सुनूँगी, क्योंकि ये चीज़ें आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। एंड दैट टाइम आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड अभी मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है, लेकिन जानती हूँ चीज़ें थोड़े टाइम में अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। एंड इतनी मेहनत मुझे करनी है कि मैं बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ एंड चीज़ें और ज़्यादा बहुत अच्छी हो पाए। सो इस वाले फेज़ को मैं एक तरह से तुम्हारे थ्रू कैप्चर करना चाहती हूँ। इस यूट्यूब पे रहेगा, हमेशा ही रहेगा। एंड इन फ्यूचर मैं आके ये चीज़ें सुनूँगी, हमेशा ही सुनूँगी। जब भी मैं डिमोटिवेटेड होंगी या फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी तो भी, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते तो पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं होती हैं। सो दैट्स वाई मैं आके चीज़ें सुनूँगी, देखूँगी या जो चीज़ें भी हैं। एंड वन मोर थिंग, देखो कोई भी रिजल्ट तुम्हारा एक होता है कि तुम्हारे एफर्ट का ही रिजल्ट नहीं होता है, वो तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा लक एंड बहुत अदर चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं। सिर्फ तुमने पढ़ाई कर लिया है, सिर्फ तुमने तैयारी कर ली है, वो इनफ नहीं होता है। तो लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। लाइक जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकली, टाइपिंग हॉल से अपनी निकली थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं जाके मेरी सिस्टर मेरे साथ में गई थी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं जाके बोली कि भाई मेरे से पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था अपना पैराग्राफ। एंड फिर मैंने मम्मा पापा को कॉल करा अपने एंड कहा कि हो गया मेरा। एंड मैंने कहा कि मैंने अपनी साइड से पूरा एफर्ट दे दिया है, बाकी मेरे लक पे डिपेंड करता है। सो हेयर इज़ द रिज़ल्ट एंड आई डोंट माइंड कि क्या चीज़ें आई हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। तुम खुश रहना बस। सो गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड सुबह बहुत एनर्जेटिक होके नई स्टार्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट।